ओम शांति 8/7/2022। आज की मुरली चिंतन। आज बाबा ने कहा, व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बाप की याद से आबाद होना है। बाप दादा राय देते हैं, हमेशा ये समझना है, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल आगे मुरली सुनाने वाला कोई भी हो, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु याद एक शिव बाबा को करना है, उसी से हमारा कल्याण होगा। शिव बाबा की याद से ही हम विक्रमाजीत बनेंगे, विक्रम विनाश होंगे, ब्रह्मा की याद से नहीं होंगे। पतित पावन ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। तो बुद्धि पहले शांति धाम की तरफ जाएगी, फिर ब्रह्मा बाबा की तरफ जाएगी, लेकिन बुद्धि में रहेगा कि हमें इस तन से शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है हमें फलाना टीचर पढ़ा रहा है, उनका नाम भी याद रहता है और आंखों से देखते भी हैं, वैसे ही पढ़ते वक्त हमें शिव बाबा टीचर को मन बुद्धि की आंखों से देखना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को भी कहा और हम बच्चों को भी कह रहे हैं, निरंतर मुझे याद करो, उठते बैठते मुझे याद करो, मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। तुम्हें मेरे पास आना है, इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। इविल सुनकर बोलकर, अर्थात खराब बोलकर और सुनकर कभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ ज्ञान और योग की बात कर सकते हो। जिस बोलने और सुनने में ज्ञान कम है तो उसे अज्ञान कहेंगे। अगर कोई फालतू बातें सुनाता है वह हमारा दुश्मन है, वह हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर कोई किसी की गिलानी करता है, कुछ बोलता है, ऐसी बातें हमें कभी नहीं सुननी है, ना ही कभी करनी है। जिसमें ज्ञान नहीं है वही ऐसी बातें करेगा और हमारा नुकसान करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, सर्विस पर हमेशा रेडी रहो। इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतनी धारणा भी होगी। शिव बाबा कहते हैं, चित्रों को देखकर अपने से बातें भी करनी है। ये शिव बाबा है, ब्रह्मा दादा है, इन द्वारा हमें बाप का वर्षा मिलता है। इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी बातें अपने आप से करनी है, अपने आप को बहलाना है। व्यर्थ बातें करेंगे तो पापात्मा बन जाएंगे। बाबा कहते, दुनिया का समाचार फलानी ऐसे करती है, फलाना ऐसे करता है, उसने ये किया, ऐसी बातें जो सुनते हैं सुनाते हैं वह अपना समय बर्बाद करते हैं। इस कलयुग में सब पतित हैं, सतयुग में सब पावन होते हैं। शिव बाबा आए हुए हैं इस कलयुग और सतयुग के संगम पर हमें फिर से पतित से पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं, इस कलयुग में अजामिल जैसे पापी भी हैं। ये पाप की दुनिया है, यहाँ किसी को चैन नहीं है। सतयुग स्वर्ग पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया है। पर लोग बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हैं, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। लोग बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हैं, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती, क्यों इतना कंगाल होता भारत। चढ़ती कला करने वाला एक परमपिता परमात्मा है, बाकी सब गिराने वाले हैं। ये समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। नरक और स्वर्ग के राजा बनने में रात दिन का फर्क है। नरक के राजा रानी बनते हैं दान पुण्य से और अल्पकाल का सुख मिलता है, और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से और 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकता कर शांति धाम में चले जाएंगे। जैसे बाबा हम पर तरस करते हैं कि मैं इनको शांति धाम सुख धाम ले जाऊं, वैसे हमें भी दूसरों पर तरस करना है कि इनको भी हम शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताएं, बाप का परिचय दें। भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है तो हम उनके बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, परंतु नहीं है, क्योंकि रावण राज्य, इस रावण राज्य का विनाश होना है। उसी के लिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। माया हमारा शिव बाबा से योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, बहुत तूफान लाएगी, परंतु हमें बहादुर बन के रहना है।
संकल्प में बहुत तूफान आएंगे, जो अज्ञान काल में नहीं आए वो आएंगे, तो हमें डरना नहीं है। मनसा के तूफान बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है। एक दो को ज्ञान सुनाकर उनका कल्याण करना है। हमें अपने मस्ती में मस्त रहना है। घर में गीता पाठशाला खोलनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते धंधा दौरी करते मुझे याद करो। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अंत में विनाश के समय सिर्फ एक शिव बाबा ही याद आए। अभी सब की अवस्था वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात सबको अब घर वापस शांतिधाम जाना है। सन्यासी ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, वह शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म वाले ही मानेंगे और वह शिव बाबा को याद करेंगे। मुख्य वंशावली ब्राह्मण बने बगैर कोई देवता नहीं बन सकता। ब्रह्मा बाबा ने बहुत सत्संग किए, गुरु किए, परंतु शिव बाबा ने उनको भी कहा अब ये सब भूल जाओ, अभी जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्थात रस्त ब्रह्मा बाबा के शरीर रति शिव बाबा और अर्जुन है ब्रह्मा बाबा की आत्मा। हम सब भी अर्जुन हैं, बाकी घोड़ा गाड़ी की कोई बात नहीं है, ना ही कोई सेना की बात है। मनुष्य दुख के समय ओ गॉड फादर कह के भगवान को याद करते हैं। सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हैं? क्योंकि भगवान इतना सुख शांति देते हैं, तो दुख के समय शिव बाबा याद आते हैं। बाबा कहते हैं सबके साथ ताल्लुक़ रखना है, चाहे संबंधियों के पास जाओ, ऑफिसर्स के पास जाओ, शादियों में जाओ, वहाँ पर युक्ति से ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज की मुरली का वरदान, सर्वशक्तियाँ रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तियाँ रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आज की मुरली का स्लोगन, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से ही संभव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।